अपने मकान की तामीर के लिए 15,000 रुपये माहाना किस्त अदा करने वाले को 30 लाख रुपए तक का कर्ज फराहम करने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अनकरीब एक नया फॉर्म जारी किया जाएगा। इससे कबल एक पिंक फॉर्म जारी किया था दिहाड़ीदार के लिए, ऐसे अफराद के लिए जो बैंकिंग चैनल से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। यानी आप दिहाड़ीदार हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते हैं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट तो नहीं मिल सकती। तो क्या किया जाएगा, आपके अखराजात की बुनियाद पर आपकी आमदनी का अंदाज़ा लगाया जाएगा। उसके लिए एक पिंक फॉर्म ऑलरेडी स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी कर चुका है। आइंदा कुछ दिनों में इतलात ये हैं कि मज़ीद रियायत की जाने लगी है, मज़ीद नरमी और आसानियाँ पैदा की जाने लगी हैं कि आम फ़र्द, ऐसा बंदा जो दिहाड़ीदार है, मज़दूर है, दुकानदार है, जो माहाना नहीं रोज़ाना की बुनियाद पर कमाता है, उसके लिए अपना मकान हासिल करने के लिए सहूलियात पैदा की जाने लगी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्किंग जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अनकरीब एक ऐसा फॉर्म लेके आएगा जिसके तहत दिहाड़ीदार, दुकानदार और मज़दूर और रेड़ीदार, हर बंदा जो दिहाड़ी पे काम करता है वो भी मकान के लिए कर्ज़ात हासिल कर सकेगा। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए शराइत में और आसानियाँ पैदा की गई हैं। फॉर्म्स को मज़ीद आसान किया जा रहा है। पहले ही वो उर्दू ज़ुबान में कर दिया गया था, फिर एक सिंगल फॉर्म बना दिया गया था कि तमाम बैंक्स में एक ही फॉर्म होगा। इसके साथ साथ एक पिंक कलर का फॉर्म बनाया गया था जिसके अंदर दिहाड़ीदार को, रोज़ाना की आमदनी वाले अफराद के लिए अखराजात की बुनियाद पर आमदनी का अंदाज़ा लगाया जाना था। अब इतलात ये आ रही हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये इशारा दिया है कि हम जो फॉर्म है इसे मज़ीद आसान करने जा रहे हैं, जिसके बाद ऐसे अफराद जो बैंक के पेचीदा निज़ाम से तंग थे या बैंकिंग के सख्त शराइत की वजह से कर्ज हासिल करने से हिचकिचा रहे थे, वो लोग भी अब अपना मकान के लिए कर्ज हासिल कर सकेंगे। और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से फ़ायदा उठाने के बाद या तो वो तैयार मकान ख़रीद सकेंगे या अपनी ज़मीन पर मकान तामीर कर सकेंगे, या ज़मीन ख़रीद कर उस पर मकान तामीर कर सकेंगे, या मौजूदा मकान में रेनोवेशन, तज़ीनो आराइश या उसकी तोसी कर सकेंगे। इस नए फॉर्म के मुतालिक जो मालूमात मिली हैं सरकारी ज़राए से वो ये हैं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के फॉर्म के जो असल अफराद हकदार थे वो कम आमदनी वाले या लोअर मिडिल क्लास, दरमियाने तबके से जो निचली क्लास थी, असल हकदारान वो हैं, असल बेनिफिशरी वो होंगे और वही इस स्कीम को कामयाब करेंगे। क्योंकि जो दरमियाना क्लास है वो एक बहुत बड़ा तबका है जो महंगाई की वजह से लोअर मिडिल क्लास में चला गया है। तो उनके लिए एक सरकारी अफसर की स्टेटमेंट है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के फॉर्म को मज़ीद सादा किया जा रहा है, क्योंकि कम आमदनी वाले अफराद को रोज़गार और आमदन की तस्दीक में बैंक्स के साथ ये मसाइल दरपेश आ रहे थे कि उनकी रोज़गार की तस्दीक नहीं हो पा रही थी, उनकी आमदन कितनी है माहाना उसकी तस्दीक नहीं की जा पा रही थी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि एक सिंगल पेज का फॉर्म जारी किया जाएगा जिस पर सिर्फ बुनियादी मालूमात होगी, मसलन नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, मौजूदा पता, जिस मकान पर रहना है उसका पता, मकान ख़रीदना है यानी टाइप ऑफ मॉर्गेज क्या हासिल करना चाह रहे हैं, मकान हासिल करना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, उस पर मकान बनाना चाह रहे हैं, अपने प्लॉट पर मकान तामीर करना चाह रहे हैं, यानी टाइप बताएंगे आप क्या है, फिर आप बताएंगे कितना कर्ज आपको दरकार है और आप बताएंगे कि आप कितना कर्ज देंगे। याद रखें, फ़िलहाल के कवानीन के मुताबिक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अगर आप तैयार मकान ख़रीदेंगे तो उस सूरत में 5 मरला से कम मकान के लिए 10% डाउन पेमेंट आपको देना होगी और 5 मरला से ज़ायद और 10 मरला से कम के लिए आपको 15% डाउन पेमेंट देना होगी। अलबत्ता अगर आप मकान खुद तामीर करना चाहेंगे तो उस सूरत में डाउन पेमेंट अदा नहीं करना होगी। आपके लिए सादा कर देता हूं, अगर आप 10 लाख का मकान खरीदते हैं तैयार तो आपको 9 लाख रुपया बैंक फराहम करेगा, 1 लाख रुपया आपको 10% डाउन पेमेंट देना होगी अगर 5 मरला के केस में आप बात करें। तो बात हो रही थी फॉर्म की, तो बुनियादी सवालात पूछे जाएंगे, उसमें आपका रिहाइश पूछी जाएगी, आप जहां पर कारोबार करते हैं उसका पूछा जाएगा और बैंक का नुमाइंदा आपके कारोबार की असेसमेंट के लिए, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए, तखमीना लगाने के लिए आएगा। आपके इर्द गिर्द लोगों से पूछा जाएगा, वेरिफिकेशंस की जाएंगी, बिजली का बिल देखा जाएगा, अगर आप किराए पे रहते हैं तो उसका किराया नामा देखा जाएगा। इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा लगाकर, इनकम एस्टिमेशन टूल्स इन्हें कहते हैं, इनकी बुनियाद पर वो जो नुमाइंदा है वो बैंक को
को इतला कर देगा कि इस बंदे की माहाना आमदनी इतनी है, उस हिसाब से आपका कर्जा मंजूर किया जाएगा। मैं आपके लिए मज़ीद आसान कर देता हूं, अगर आप रिक्शा चलाते हैं मिसाल के तौर पर और माहाना 15,000 रुपया तक अगर बचा सकते हैं तो 30 लाख रुपए का कर्ज आपको बआसानी इस फॉर्म के तहत दिया जा सकेगा। 3 मिलियन अगर आप 15,000 रुपया माहाना सेव कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर आप रेडी लगाते हैं तो आप बैंक तो कर्जा जब देखें, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम हुकूमत ने शुरू नहीं की, ये बैंकों का पैसा है जो बैंक आपको फराहम करेंगे। हुकूमत इसमें पैसा फराहम नहीं कर रही। हुकूमत सिर्फ ये कर रही है कि अपनी शरह सूद को ख़त्म कर रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नरमी कर रही है। बैंकों को बेसिकली प्रॉब्लम है कि मैं आपको 1 लाख दे रहा हूँ, मुझे वापस देंगे कि नहीं। दिस इज़ कॉल्ड रिस्क। लोन देने में जितना रिस्क इन्वॉल्व है वो बेसिकली आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है कि आपने कर्जा लेकर डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक अदारा है ECIB, उसके तहत आपकी रेटिंग की जाती है कि अगर आप कर्जा लेते हैं तो वो स्टेट बैंक बताता है तमाम बैंक्स को इसको कर्जा देने में इतना रिस्क इन्वॉल्व है। तो अब रेडी वाला है, उसके साथ तो कोई गारंटी नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेगा बैंक। इसकी सहूलत के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इरादा कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वर्किंग जारी है कि जो रिस्क इन्वॉल्व है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गारंटी फराहम करे बैंक को कि हम आपका 60% तक जो रकम है उसकी ऑलमोस्ट रिस्क हम उठाते हैं। तो ये जो खदशात हैं बैंक्स की, जो रिस्क इन्वॉल्व है, इसके मुतालिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अनकरीब SRO खुसूसी एक ऑर्डर जारी करेगा जिसके अंदर बैंक्स को बताया जाएगा कि फॉर्म को मज़ीद मुख्तसर, सादा और आसान किया गया है। जो ज़राए आमदन है, अकाउंट स्टेटमेंट है, इन चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए सिर्फ इनकम एस्टिमेशन टूल्स यानी अखराजात की बुनियाद पर आने वाले फ़र्द की आमदन का अंदाज़ा लगाकर कर्जाजात का इजरा किया जाएगा। वीडियो लंबी होती जा रही, मैं मुख्तसरन आपको बता दूं, अगर आप 10 लाख रुपया 20 साल के लिए हासिल करेंगे तो 6600 रुपया माहाना किस्त बनेगी। इसी तरह अगर आप 20 लाख रुपया 20 साल के लिए हासिल करते हैं तो 13,199 रुपये किस्त बनेगी। अगर आप 30 लाख रुपया 20 साल के लिए हासिल करते हैं तो 19,799 रुपये 99 रुपीज़ किस्त बनेगी। अगर आप 40 लाख रुपया हासिल करते हैं 20 साल के लिए तो 26,398 रुपये माहाना किस्त बनेगी। और अगर आप 5 मिलियन यानी 50 लाख हासिल करते हैं तो 32,998 रुपये माहाना किस्त बनेगी। इसके बावजूद अगर आप मज़ीद तफसीलात हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि अगर आप 50 लाख रुपया 10 साल के लिए तो माहाना कितनी किस्त बनेगी, अगर आप 10 लाख रुपया 20 साल के लिए हासिल करें तो कितनी किस्त बनेगी, 15 साल के लिए 50 लाख हासिल करें तो कितनी किस्त बनेगी, यानी ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ 1 करोड़ तक की कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं, मैं मुकम्मल तफसील से वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा मेरी एक वीडियो है जो 1 लाख से ज़्यादा अफराद दे चुके हैं कि अगर आप बैंक से कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो बैंक जाने से पहले कौन से ऐसे 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मुकम्मल करने हैं, उसका लिंक भी सामने आपके शो हो रहा है। बैंक जाने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि इसी की बुनियाद पर आपको बैंक्स में से यही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।